छोटू, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पीपू, मैं खुराक की तलाश में हूँ। तो तुम्हें खुराक कैसे मिलेगी? ढूंढने से मिलेगी। क्या तुम अकेले खुराक तलाश कर लोगे? बारिश भी आने वाली है। हाँ हाँ, कोशिश करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुश्किल काम है, इसमें मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। अच्छा, तो फिर आ जाओ। एक दिन एक चिड़िया जिसका नाम छोटू था वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। उनके दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त एक मुर्ग था जिसका नाम पीपू था। पीपू कभी अपने दोस्त छोटू के साथ खेलता और हमेशा उसकी मदद करता था। पीपू और छोटू जंगल में घूमते घूमते दूर निकल जाते और एक दूसरे के साथ जंगल के माहौल को देखकर खुश होते। वो कभी जंगल में सब्जी को देखते तो कभी सब्ज पौधों को देखकर खुश होते। एक दिन जंगल में बारिश होने लगी और जंगल के और परिंदे भी अपने अपने महफूज मकाम पर पहुंचने लगे। इतने में छोटू और पीपू ने भी अपने घर का रुख किया तो रास्ते में उनकी नजर एक गड्ढे पर पड़ी। तो पीपू ने छोटू से कहा कि उस गड्ढे को देखा जाए, मुझे तो उसमें खजाना नजर आ रहा है। और वो दोनों उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। दोस्तों ने गड्ढे का पीछा किया और खजाने की तरफ जाते हैं। इस दौरान उन्हें बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ता है। इन खतरात को सामने रखते हुए छोटू पीपू से कहती है, हमारे सामने तो बहुत सी मुश्किलात हैं। क्या हम इन मुश्किलात के बावजूद उस गड्ढे तक पहुंच जाएंगे? तो उस पर पीपू जवाब देता है, हमारी दोस्ती और हमारा इत्तेफाक हमें इस बात की यकीन दहानी कराता है कि हम उस तक पहुंच जाएंगे। जिस पर छोटू ने कहा, हाँ, इत्तेफाक के जरिए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसके बाद दोनों मिलकर खजाने को तलाश करते हैं। आखिर में उन्हें खजाना मिलता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। और छोटू ने पीपू से कहा कि आपने तो सही कहा था, आपस में इत्तेफाक हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जिस पर छोटू ने कहा कि हमें इस तरह का इत्तेफाक बाकी परिंदों को भी सिखाना चाहिए। जिस पर पीपू ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरे परिंदे भी हमारी तरह इत्तेफाक करेंगे तो वो भी इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे जिस तरह हम इस खजाने को ढूंढने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो इस पर छोटू बाकी परिंदों को समझाता है कि इत्तेफाक में बरकत है और खजाना थोड़ा थोड़ा उन परिंदों में तकसीम करता है। जिस पर परिंदे छोटू से पूछते हैं कि आपने ये खजाना कहाँ से लिया? तो उस पर छोटू ने कहा कि ये खजाना ढूंढना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सब इत्तेफाक की बदौलत है। तो इस पर परिंदों ने कहा कि इत्तेफाक तो बहुत अच्छी दौलत है, हमें भी सिखाए। तो छोटू ने कहा, हमें रास्ते में जो भी मुश्किलात आई इनको अबूर करने में इत्तेफाक और दोस्ती ही काम आई। अगर आप भी इत्तेफाक से रहेंगे तो मुश्किलात को आसानी के साथ अबूर करेंगे। खजाने को देखकर परिंदे बहुत खुश होते हैं और इत्तेफाक से रहते हैं। इसके बाद छोटू वापस अपने जंगल में आता है। अब परिंदे एक दूसरे के साथ दोस्ती को मजबूत करते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहते हैं। छोटू वापस आकर पीपू से कहता है, मैंने परिंदे को खजाना दिया और उन्हें बहुत खुश पाया और उन्हें ये भी कहा कि ये खजाना इत्तेफाक की बदौलत है, बाकी जानवरों के हमलों से भी महफूज रहोगे।
اتفاق میں برکت ہے، جس پر پیپو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ چھوٹو تم تو بہت ہوشیار نکلے اور تم نے بہت اچھا کام کیا کہ انہیں اتفاق سکھایا۔ اس پر چھوٹو اور پیپو آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جنگل کی کہانیاں سناتے ہیں۔ چھوٹو پیپو سے کہتا ہے کہ دوستی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگل میں اتفاق سے رہتے ہوئے ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ جس پر پیپو جواب دیتا ہے کہ ہاں چھوٹو بالکل، اور ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ تم نے یہ کام اور پرندوں تک بھی پہنچایا، ہمیں اس بات کا بھی صلہ ملے گا۔ ہم نے اتفاق اور دوستی کی یہ بات دوسروں تک پہنچائی، اس لیے اتنے میں وہ پرندے بھی آتے ہیں اور چھوٹو اور پیپو کی باتیں خاموشی سے سنتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے تمام پرندے چھوٹو اور پیپو تمام سرسبز و شاداب درختوں کو دیکھتے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹو کہتا ہے کہ صرف دوستی ہم اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اسی دوستی کو اتفاق کے ذریعے مضبوط کریں گے۔ اس پر باقی پرندوں اور پیپو نے اتفاق سے رہتے ہوئے اپنی دوستی کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور وہ جنگل میں اچھے دوست بن کر رہنے لگے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے لگے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دوستی میں مضبوطی ہو اور اتفاق سے رہا جائے تو ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں پیپو اور چھوٹو کی اس کہانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اتفاق سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے اور اپنوں سے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ جس طرح چھوٹو خوراک کا خزانہ لے کر دوسرے پرندوں تک پہنچتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ان لوگوں تک کھانا پہنچانا چاہیے جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہمیں دوستی اتنی مضبوط کرنی چاہیے کہ ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکے اور آپس میں مل بیٹھ کر اتفاق، احترام ایسی باتیں کرنی چاہیے جن سے ہماری دوستی مضبوط ہو، تب بھی ہم ایک مضبوط انسان بن کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے اور ایک خوشگوار ماحول قائم ہوگا۔